हरे कृष्णा। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये घोषणा करते हैं कि दुष्टों का संहार करने, अपने भक्तों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने के लिए वे समय समय पर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। लेकिन एक रहस्य की बात और है। क्या आप जानते हैं, इन 3 कारणों के उपरांत भगवान एक और कारण से भी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। और वो कारण क्या है, ये जानने के लिए आज का वीडियो अंत तक देखिए। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी की एक ऐसी ही कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। तो चलिए, आप सभी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और काल यंत्र की सैर पर हम उड़ान भरने जा रहे हैं सीधे पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में। अब देखिए, ये भगवान जगन्नाथ जी का धाम है जहाँ सिर्फ उनकी और उनके भक्तों की ही इच्छा चलती है। इसलिए इस कथा के दौरान इस धाम में यदि आपको कोई भी आश्चर्यजनक वस्तु दिखाई या सुनाई दे तो घबराइएगा मत। अब आप पूछोगे क्यों? अरे, क्योंकि ये हमारे जगन्नाथ जी का धाम है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, अब हम आपको मिलवाते हैं आज के हमारे मुख्य पात्र से, जिनका नाम है रघुदास। ये भगवान जगन्नाथ जी के महान और प्रिय भक्त हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार पर रहते हैं। वैसे तो रघुदास भगवान रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब वे भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए तो जगन्नाथ जी के गर्भगृह में उन्हें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन हुए। बस तब से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान राम और भगवान जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। और बस फिर क्या, भगवान जगन्नाथ जी के प्रति उनका साख्य भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और आपको पता है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक दिन रघुदास ने भगवान जगन्नाथ जी के लिए एक सुंदर फूलों का हार बनाया और भगवान को चढ़ाने के लिए पुजारी को दिया। लेकिन समस्या ये हो गई कि इस हार को जिस धागे में पिरोया गया था वो धागा केले के पेड़ की छाल से बना हुआ था और उस समय इन चीज़ों का प्रयोग मंदिर में वर्जित था, इसलिए पुजारी ने उसे लेने से मना कर दिया। और ये देखकर बेचारे रघु को बहुत बुरा लगा। उसी उदासीन अवस्था में वह मंदिर से बाहर आ गए। अब देखिए, हमने कहा था ना कि ये तो हमारे जगन्नाथ जी हैं जो अपने भक्तों की प्रत्येक मनोस्थिति को भली भांति जानते हैं। तो बस वही हुआ। संध्या आरती करने के बाद भगवान को शयन करवाने से पहले एक विशेष श्रृंगार किया जाता है। उसे बड़ा श्रृंगार वेश कहते हैं। जब पुजारी शाम को भगवान का यह श्रृंगार करने लगे तो एक चमत्कार हुआ। पुजारी भगवान के शरीर को फूलों से सजा रहे थे, लेकिन एक भी फूल उनके शरीर पर टिक नहीं रहा था। बार बार पुजारी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारे फूल नीचे गिर जा रहे हैं। और ये देखकर सभी पुजारी चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है, इसलिए सब ने मिलकर निश्चय किया कि जब तक भगवान प्रकट होकर हमें नहीं बताएंगे तब तक हम यहीं मंदिर में रहेंगे और उपवास करेंगे। और स्वाभाविक है कि आखिरकार भगवान मुख्य पुजारी के स्वप्न में आए और उनको डांटते हुए कहा, मेरा प्रिय भक्त रघुदास मेरे लिए एक सुंदर फूलों का हार लेकर आया था। उसने इतने प्रेम और भक्ति के साथ ये हार बनाया था और तुमने उसका अस्वीकार कर दिया। क्या तुम्हें उसका प्रेम दिखाई नहीं दिया? अब मेरा प्रिय वह भक्त अपने घर में भूखा प्यासा उदास मन से लेटा हुआ है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी ना हो जाए तब तक मैं कैसे सुखपूर्वक शयन कर सकता हूँ? जैसे ही भगवान ने ये कहा कि तुरंत ही पुजारी उठ गया और उसने ये सारा वृत्तांत अन्य पुजारियों को कह सुनाया। उसके पश्चात सभी पुजारी रघुदास के घर गए। वहाँ जाकर उन्होंने रघुदास से क्षमा मांगी और भगवान के लिए वह फूलों का हार देने के लिए कहा। जब रघुदास ने ये सुना तो वह अत्यंत हर्षित हो गए, ये सोचकर कि आखिर भगवान जगन्नाथ जी ने उनका हार स्वीकार किया। रघुदास के जीवन का एक ऐसा ही और
भाव विभोर कर देने वाला प्रसंग हम सुनते हैं। एक बार रघुदास अत्यंत बीमार हो गए। उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वह अपनी शैया से उठ भी नहीं पाते थे और वहीं पर उन्हें मल मूत्र त्यागना पड़ता था। इस कारण आसपास का स्थान अत्यंत दुर्गंधमय हो गया था। रघुदास अपनी इस असहाय और निश्चेत अवस्था में वहीं लेटे रहते। उस समय वहाँ पर एक नन्हा बालक उनकी सेवा करने आता। वह रघुदास के आसपास के स्थान को और उनके शरीर को स्वच्छ करता और उस पर चंदन और अन्य सुगंधित द्रव्य लगा देता था। कुछ दिनों बाद जब रघुदास अपनी चेतना में आए तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस दुर्दशा में उनकी सेवा करने वाला वह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ही थे। ये देखकर अत्यंत आर्द्र वाणी में रघुदास ने भगवान से कहा, हे मेरे प्रिय प्रभु, ये आपने क्या किया? मेरे जैसे तुच्छ जीव की सेवा करके आपने मुझे अपराधी बना दिया है। आपकी तरफ से सेवा लेकर आज मैं अधिक पापी बन गया हूँ। आप तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं। यदि आप चाहते तो एक क्षण में मेरी इस बीमारी को खत्म कर सकते थे। फिर आप मुझे ठीक करने के बजाय मेरी सेवा क्यों करते रहे प्रभु? भगवान ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें अवश्य ठीक कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारे सारे प्रारब्ध कर्म इसी जन्म में समाप्त हो जाए, जिससे कि इस शरीर का त्याग करने के पश्चात तुम सीधा मेरे पास, मेरे धाम में आ सको। जिस प्रकार मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने में आनंद आता है, उसी प्रकार मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। और इस प्रकार रघुदास और भगवान जगन्नाथ जी के बीच में साख्य रस में डूबी हुई मधुर लीलाओं का आदान प्रदान निरंतर चलता रहा। तो क्या आपको भगवान के इस धरातल पर अवतरित होने का चौथा कारण मिल गया? जी हाँ, भगवान अपने भक्तों के साथ मधुर लीलाओं का आदान प्रदान करने के लिए भी अनेक बार इस पृथ्वी पर आते हैं। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक के इस संपूर्ण कालखंड में ऐसे कई महान भक्त हुए, जिनकी भक्ति और प्रेम से आकर्षित होकर साक्षात भगवान उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं। भगवान जगन्नाथ और उनकी ऐसी ही मधुर लीलाओं का आस्वादन करने हेतु हमारे साथ इस यात्रा में सदैव बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि भगवान और उनके भक्तों की कथा की रसधारा आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहे। हरे कृष्णा।